नमस्ते प्रेस्तलर भाई और बहनों, आइए बच्चन में जाएंगे। देखेंगे आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 9 का 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जानने न दे और अब भी पकड़े रहें तो सुन, तेरे और जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी भरी होगी, मरी होगी। तो देखिए भाई और बहनों, फिरौन राजा का हृदय इस प्रकार कठोर हो रहा है कि वो जो समस्या तो आता है तो उसी समय वो बोलता तो है कि मैं तुम लोगों को जाने दूंगा कि तुम लोग जाके क्या करना, परमेश्वर की उपासना करना और परमेश्वर की लिए बलिदान करना। पर जब समस्या उनके जीवन से दूर हो जाता है तो उसी समय फिरौन के मुंह से और मुकर जाता है और वह फिर बोलता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। तो जब अभी उनके जीवन में जो डांसों का जो झुंड आया था तो उसी समय वह इस प्रकार ही बोला था कि तुम लोग अगर विनती करोगे और सब डांसों मेरे जगह से मेरे जो देश से निकल जाएंगे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। तो उसी समय जो मूसा और हारून है उन लोगों ने विनती की और परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना और उन लोगों के घरों से बाहरों से जितना भी डांसों है हर एक झुंड निकल गए। जब झुंड निकल गए तो उसी समय फिरौन राजा का हृदय इस प्रकार कठोर हो गया कि वो बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। तभी यहोवा परमेश्वर ने मूसा से आकर फिर बोल रहे हैं कि तुम क्या करना, जो फिरौन राजा है उसके पास जाकर इस प्रकार कहना का, इब्रियों का परमेश्वर हमें ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जानने दे कि मेरी उपासना करें। तो अभी बोल रहे हैं कि तुम लोग जाके फिरौन से ये कहना कि तुम लोगों को जानने दे ताकि तुम लोग जाओ और मेरी नाम की उपासना करो, और यदि तू उन्हें जाने ना दे तो और अब भी पकड़े रहें तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ आदि जो पशु मैदान में है उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तो और एक समस्या को परमेश्वर दे रहे हैं वो फिरौन के जीवन में, ताकि फिरौन जान सके कि सच्चा परमेश्वर एक ही है जो यहोवा है। पर वो यहोवा परमेश्वर को भरोसा नहीं करता, उसको विश्वास नहीं करता, बल्कि उनको मानता ही नहीं। इसीलिए इसके लोगों को बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी दे रहा है, कठोरता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग जाके इसी प्रकार बोलना कि अगर तुम लोग को जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो पशु है उन सबों पर इतना ज़्यादा मारी पड़ेगा कि वो मर जाएंगे। तो जब हम वचन को देख रहे हैं भाई और बहनों की परमेश्वर ने कितना उपयोग कर रहे हैं ताकि फिरौन राजा के हृदय में इस प्रकार से स्पष्ट हो जाए कि फिरौन राजा जो है वह परमेश्वर जो सच्चा है, जो यहोवा है, उसको भी वो स्वीकार करे, विश्वास करे, वह रिसीव करे, उनके लोगों को कोई भी कठोरता के साथ कुछ काम भी ना कराए। तब अभी ऐसा बोल रहे हैं तो देखेंगे आगे क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परंतु यहोवा इस्राएली के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में से ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। और फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों के एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इस्राएली के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। तो स्टोरी को हम देखते हैं इस निर्गमन पुस्तक में। तो सारे इस्राएली लोग अभी मिस्र में है और मिस्र के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं। पहले जब यूसुफ थे उन समय जो मिस्र देश में गए थे तो उस देश का वो स्वामी हो गया था और उस जगह से यूसुफ के हिसाब से सब काम होता था वहाँ पर, उसी प्रकार सब लोग करते थे। पर अभी ऐसा नहीं हुआ भाई और बहनों। जो इस्राएली लोग हैं
उन लोगों को लोग दुख दे रहे हैं, कठोरता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसी वजह से परमेश्वर उस दुखों से, उन कठोरता के साथ जो उनको जीवन में चल रहे हैं, उनके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उनसे बाहर निकालना चाहता है परमेश्वर। पर अभी इस प्रकार हो रहा है और बहुत सारे जो परमेश्वर ने ऐसे मतलब योजना को कर रहे हैं, इसे बहुत सारे प्रकार की ऐसे कि फिर उनके राज्य में समस्या को दे रहे हैं, पीड़ा को दे रहे हैं, ताकि वो जो हीरो राजा है वो छोड़ दे, बल्कि ऐसे छोड़े कि परमेश्वर को भय माने, परमेश्वर को विश्वास करें तभी वो छोड़े। पर हीरो राजा के हृदय इस प्रकार कठोर है कि वो कभी भी नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर और भी मतलब उसके जीवन में और भी समस्याएं देना चाहता है, दुख देना चाहता है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को भी मतलब ऐसे प्रेम करता है, उस प्रेम को भी प्रकट करना चाहता है, ताकि इस्राएली लोग जितने भी वहाँ पर है हर एक लोग जान सके कि युवा परमेश्वर कितना इस्राएली लोगों को प्रेम करता है। क्योंकि युवा परमेश्वर ने जब अब्राहम के दिनों में थे, तो अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने वह प्रतिज्ञा को किए थे कि मैं तुम्हारे जो वंश मिस्र में रहेंगे तो उनसे मैं बाहर लेकर आऊँगा किरान देश में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि जो मूसा और हारून ने जाके फिरौन राजा से भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने इसी प्रकार कहा है कि अगर तुम हम लोगों को जाने नहीं देगा तो तुम्हारे जो पशु है हर एक पशु क्या करेंगे, यहाँ पर मर जाएंगे। और इसी प्रकार होगा कि जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों का कोई भी पशु नाश नहीं होगा या कोई भी पशु नहीं मरेगा। यहोवा परमेश्वर ने इसी प्रकार कहा है बोल के, तो उसी प्रकार वह घट रहा है, उसी प्रकार हो रहा है। और वो जो अरे मतलब कल करूँगा बोल के जो परमेश्वर ने कहा है, जब कल आया तो उसी बात को जो कहा था घट गया। तो उसी समय फिरौन राजा ने इस्राएली लोगों के घर को भेज रहे हैं, तुम जाके देख के आओ कि उन लोगों की जो पशु है मरा है या नहीं। तो उन लोग जाके देख रहे हैं तो उनके पशु एक भी नहीं मरा है। फिर भी उनके हृदय इस प्रकार कठोर हो गया, उस प्रकार हठीला हो गया कि वो नहीं जाने दूंगा बोल के फिर भी बोल रहा है। तो भाई और बहनों, इनके हृदय को हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार कितना कठोर हो जा रहा है। ये सिर्फ फिरौन के हृदय के हिसाब से कठिन नहीं हो रहा है, बल्कि परमेश्वर इस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को बताना चाहते हैं, अपने हृदय को जताना चाहते हैं सारे इस्राएली लोगों को कि वो कितना प्रेम करते हैं और यहोवा परमेश्वर कितना महान है। यहोवा हर एक काम को कर सकते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर कोई समस्या परिस्थिति आती है तो हम लोग मतलब टूट ही जाते हैं, पर परमेश्वर अगर हमारे साथ है, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख आएगा, पीड़ा आएगा, समस्या आएगा, पर हमें छू भी नहीं पाएगा, हमें कमज़ोर नहीं कर पाएगा, हमें टूटने नहीं देगा, हमें बिखरने नहीं देगा। तो भाई और बहनों, थोड़ी सी जो समस्या आता है, परिस्थिति आता है, तो आप केवल परिस्थिति को ना देखें, कोई मनुष्य को भरोसा ना करें, ना किसी को भरोसा करें, बल्कि परमेश्वर की इस जीवित वचन को भरोसा करें। क्योंकि इस वचन में ही सब कुछ है, इस वचन में ही जीवित जीवन है, इस वचन में खुशी है, इस वचन में शांति है। तो हम अपने आप को ना देखते हुए, अपनी चिंता को ना धरते हुए, अपने विचार को ना समझते हुए, केवल परमेश्वर की जीवित वचन है, जो परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं, इस वचन को ही रिसीव करें, इसको ही ग्रहण करें, इसको ही विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े, ताकि हर एक कामों में हम विजयी हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हम सबों को विजयी कर चुका है। तो भाई बहनों, मैं इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आप इस वचन को सुनने को पाएंगे। तो प्रार्थना भी जाएंगे भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हूँ आपकी करुणा दया के लिए, संभाला अनुग्रह आशीष को दिया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप महान है प्रभु जी, आप कितना प्रेम करते हैं प्रभु हमें, इसलिए आपने तो हमें चुना है प्रभु। हमारे भाई और बहनों के जीवन में आशीष दिया, अनुग्रह दिया पिता, आपने उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम को दिया है, उसके हृदय में पिता परमेश्वर सुन लोग आपको जान सकते हैं पिता, विश्वास कर पाए हैं पिता। दया कीजिए उनके परिवार के हर एक सदस्य जो विश्वास नहीं करता प्रभु, जो ग्रहण नहीं करता आपके वचन को, उनके हृदय मन को खोलिए प्रभु। हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति से के द्वारा पिता उन परिवार के हर एक सदस्य को आप आशीष दिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन के हृदय में इस प्रकार काम कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग आपके जीवित वचन को अपने जीवन में पिता रिसीव करें, आगे बढ़े, बनने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई बहन के जीवन में, उनके परिवार के लोगों में पिता कोई दुख है पिता, उस दुख को दूर कीजिए। कोई रोगी है पिता, उस रोग से छुटकारा दीजिए। कोई बीमार है, उस बीमारी से छुटकारा दीजिए पिता। कोई फाइनेंशियल की समस्या है, फाइनेंशियल की समस्या से आप बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास पिता जॉब नहीं है पिता, हर एक काम को आप दीजिए प्रभु। उनसे बढ़कर प्रभु जी आपके सुसमाचार को जिस प्रकार उन लोग फैलाने वाले बने, आशीष कीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है। अब्राहम की जैसा, इसहाक की जैसा, मूसा के जैसा प्रभु आप
आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता। आपने उनको चुना है पिता। आप कितना बहुमूल्य समझते हैं हमारे भाई और बहन को पिता, हम जानते हैं प्रभु जी। आपकी लहू के द्वारा प्रभु हमारे भाई बहन की जीवन में पिता जितने रोग है, बीमार है, दुख है, हर एक को आपने दूर कर चुका है पिता परमेश्वर। और हर एक को आपने पिता परमेश्वर चंगाई दे चुका है। हर एक के दुख को दूर करते हुए उन सबों को उस खुशी, उस आनंद को दे चुके हैं जो स्वर्ग राज्य में कभी जो दुख नहीं है, कभी जो समस्या नहीं, तकलीफ नहीं, हर एक कामों में पिता परमेश्वर आनंद ही आनंद है, उस जगह में पहुंचा चुका है प्रभु जी। धन्यवाद। प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।